अद्विजय ने हाँ में सिर हिला दिया और वो तीनों फिर कार से निकलकर होटल के अंदर चले गए। उन्होंने रूम नंबर 104 को तलाश किया। 104 के अंदर इस वक्त एक लड़की बैठी हुई थी। उसके कंधे पर सोल रखा हुआ था और वो किसी व्हील चेयर पर थी। उस लड़की के बालों का कलर सुनहरा था। आरोही और अद्विजय देख सकते थे कि वो औरत सोफे पर बैठे हुए अपनी उंगलियों को सोफे पर बार बार टेप कर रही थी। जब अद्विजय और आरोही उसकी तरफ बढ़े तो अचानक उस लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे कि वो उन्हें वहीं थम जाने का इशारा कर रही थी। उसके पास एक बाउंसर खड़ा था जिसने अपने हाथ आगे बांधे हुए थे। वो उन दोनों को देखकर बोला, मैडम ने कहा था कि वो सिर्फ बच्चे की माँ से मिलना चाहती हैं, लेकिन आप तो अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर आई हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, शी इज माई वाइफ एंड द पेशेंट इज माई डॉटर, सो आई वॉन्ट टू मीट माई डॉटर्स डोनर। ये सुनते ही वो बाउंसर बोला, लेकिन हमारी मैडम आपसे नहीं मिलना चाहती। अचानक वो लड़की खड़ी हुई, उसने सोल को ठीक किया और बोली, ठीक है, मुझे आपसे अब मिलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑपरेशन का इंतजाम करें, मैं उस दिन हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, लेकिन क्या गारंटी है कि आप उस दिन पहुंच जाएंगी? ये सुनते ही वो लड़की बोली, हम जो वादा कर देते हैं उसे निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर अद्विजय ने फिर से उस लड़की पर शक जताया, मगर वो लड़की और उसका ऑरा देखकर लग रहा था कि वो किसी रिच एंड पावरफुल फैमिली से है। अगर वो खुद उनकी मदद करने सामने आई थी तो वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली थी। इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं किया और आरोही का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। अद्विजय, मुझे उस लेडी से मिलकर उन्हें थैंक्स करना था। आरोही परेशान होकर बोली। ये सुनकर अद्विजय बोला, ये तुम ऑपरेशन होने के बाद भी तुम मुझसे मिल सकती हो, समझी? अब यहाँ से चलो। आरोही धानी को साथ लेकर वो रावत विला के लिए निकल गया। जब विला में इंटर हुए थे उन्होंने कुछ फालतू लोगों को वहां सोफे पर बैठे देखा। अद्विजय ने कहा, धानी की मम्मी, क्या मेरा घर वाकई में कोई धर्मशाला है? इतने लोग काफी नहीं थे क्या? ये सुनकर आरोही झेप गई और बोली, आप इतने कंजूस ना बने, वो आपके दोस्त हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, वैसे भी ये गुड़ पर लगी मक्खी की तरह मुझसे चिपका हुआ रहता है। आई डोंट लाइक हिम। अद्विजय इस वक्त मानव की बात कर रहा था। वही अपनी पत्नी प्रीता के साथ रावत विला आया और वहां बैठकर आरोही और अद्विजय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए अद्विजय आरोही उसके पास आए तो वो जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ और अद्विजय के पास आकर उसने अचानक आरोही को गले लगा लिया और आरोही की पीठ पर जोर जोर से थपथपाते हुए बोला, कैसा है मेरा गोलू मोलू? इस पर आरोही ने कहा, मानव, मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही मानव बोला, अरे यार, मेरे पुराने दोस्त से ही शादी हुई है, तुम्हारी भाभी और दोस्त दोनों हो, तुम गले लगने पर ऐसे शर्माओ मत। हाँ। ये सुनकर आरोही ने उसे अपने से दूर किया और बोली, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सुनते ही मानव ने मासूम बनते हुए कहा, अगर मैं लोगों का चेहरा और दिमाग पढ़ने की शक्ति हासिल कर पाता तो आज प्रीता मेरी वाइफ नहीं होती, मैं उसे एक बार में ही देखते हुए ही भाग जाता। ये सुनते ही पीछे से उसे हिल्स की टक टक करने की आवाज आई। प्रीता ने पीछे से आकर मानव के कान को खींच लिया। मानव दर्द से कराहने लगा। अद्विजय ने आगे बढ़कर मानव को अपने रास्ते से धक्का देकर हटा दिया और आरोही को लेकर वहां से जाने लगा। उन दोनों के सामने गर्वित आया। गर्वित ने डटकर उन दोनों का सामना किया और बोला, मुझे धानी चाहिए। ये सुनकर अद्विजय की गोद में मौजूद धानी बोली, दोस्त, आज मैं मम्मा डैडी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बाद में खेलूंगी, तुम भी इतने अपनी मम्मा पापा के साथ खेलो। ये सुनते ही फिर गर्वित उदास हो गया और बोला, लेकिन मेरे मम्मा पापा तो मेरे साथ कभी खेलते ही नहीं और उन्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। ये सुनकर प्रीता और मानव दोनों गिल्टी महसूस करने लगे। आरोही पलटी और बोली, प्रीता, मानव माना कि तुम दोनों ही अभी भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, अकेले ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए था। जब तो दोनों उसकी जिम्मेदारी ही उठाने के लिए तैयार नहीं हो, अब तुम्हें गर्वित का ख्याल रखना चाहिए। मगर तुम दोनों को तो लड़ाई और ट्रैवलिंग से ही फुर्सत नहीं है, तुमने कभी बच्चे के बारे में सोचा है? ये सुनते ही प्रीता और मानव दोनों ने गर्वित को देखा। गर्वित दोनों को भाव शून्य होकर देख रहा था। अचानक प्रीता ने अपने घुटने ठंडे फर्श पर बैठे और गर्वित को गले लगा लिया और बोली, आई एम सॉरी, आज से मम्मा आपको भी अपने साथ घूमने ले जाएगी। ये सुनते ही मानव बोला, और मेरा क्या, मैं कहाँ रहूंगा? इस पर अद्विजय ने कहा, कचरे के डब्बे में। ये कहते हुए अद्विजय आरोही को अपनी साथ लेकर बेडरूम में आ गया। उसने आरोही को आंखों में प्यारली देखा और बोला, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही तुम्हारे करीब नहीं आ रहा है? धानी के पापा, यूं जलना बंद कीजिए वरना आपका काफी खून कम हो जाएगा, आरोही ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनकर अद्विजय, आरोही, लेकिन वो तुम्हें अब टच नहीं कर सकता, बात खत्म। इसी बीच रात के वक्त दादी विला से
जा चुकी थी। उन्हीं के साथ राजवीर और अनिका भी चले गए थे। घर में इतने सारे लोग होकर भी बोर फील कर रहे थे तो उन्होंने कहा, लेट्स प्ले अ गेम। ये सुनते ही कुमार बोला, यहाँ पर 2 बच्चे हैं और तुम लोग पीने के बाद जैसे सब भूल जाते हो और बिना टुल्ल हुए तुम लोगों का गेम शुरू नहीं होता। ये सुनते ही प्रीता बोली, ठीक है, कोई भी आज वाइन नहीं पिएगा, लेकिन एंजॉय तो सभी कर सकते हैं ना। ये सुनते ही कुमार ने हाँ में सर हिलाया। सभी लोग सोफे पर अपनी अपने गोद में पिल्लो लेकर बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर पिलो फेंकते हुए गेम खेला। जब वो सभी आरोही की ओर पिलो फेंक रहे थे तो अचानक प्रीता बोली, वेट आरोही, तुम गेम से बाहर हो। ये सुनकर आरोही कंफ्यूज हुई और बोली, लेकिन क्यों? ये सुनते ही प्रीता बोली, बिकॉज तुम अपने पति के बिना गेम में नहीं खेल सकती। इस पर आरोही ने कहा, कुछ भी, प्रीता की बच्ची, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। ये सुनते ही प्रीता बोली, रूल तो रूल होता है। वे कहकर उसने आरोही की गोद से पिलो खींचा और बाकियों के साथ खेलने लगी। उन सभी ने आरोही को बुरी तरह इग्नोर किया, यहाँ तक कि धनी ने भी यही किया। आरोही गुस्से से उठकर अपने बेडरूम में आ गई। अद्विजय अपने लैपटॉप पर किसी से मीटिंग कर रहा था। उसने गुस्से से दंदनाई आरोही को अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखा, जैसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। आरोही बोली, मेरी ही दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे गेम से बाहर कर दिया जस्ट बिकॉज मैं आपको यानी अपने पार्टनर को नहीं लेकर आई। ये सुनकर अद्विजय बोला, आई टोल्ड यू, घर को धर्मशाला बनाने की जरूरत नहीं है। आज देखो वो सब तुम्हारे ही सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। इस पर आरोही ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं इन लोगों को कल ही घर से निकालती हूँ। अब से पदला मोड़ ऑन। ये कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। अद्विजय उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल देखकर बोला, तो धानी की मम्मी आजकल अपने पति से काफी कुछ सीख चुकी है। इस पर आरोही ने कंफ्यूज होकर कहा, आपसे मैंने क्या सीखा है? ये सुनकर अद्विजय बोला, लोगों को सबक सिखाना। इस पर आरोही ने कहा, हाँ लगता तो है मैं बदलने लगी हूँ। ये कहकर वो अद्विजय के पास गई। उसने अचानक झुककर अद्विजय के माथे पर किस किया, मगर जब उसने लैपटॉप स्क्रीन को देखा तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अद्विजय मीटिंग में था, फ्रंट कैमरा ऑन था और जो लोग मीटिंग में रहकर डिस्कशन कर रहे थे उन्होंने ये नजारा देखा और वहीं चिल्लाई, आप मीटिंग में थे और आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि नहीं? ये सुनते ही अद्विजय बोला, डोंट वरी, वो मेरे एम्प्लॉइज है और तुम मेरी वाइफ। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो। ये सुनकर आरोही झेप गई और बोली, प्रायोरिटी वरायोरिटी गई भाड़ में, आपने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। ये कहते हुए वो बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगी। अद्विजय ने जल्दी से मीटिंग खत्म की और जाकर आरोही को पीछे से गले लगा लिया और बोला, वैसे तुम जानती हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें गेम से बाहर करके अच्छा किया। जय। इस पर आरोही ने कहा, ऐसा क्यों? अद्विजय ने जवाब दिया, क्योंकि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ तो समय बिता सके। ये कहकर उसने आरोही के कंधे को चूम लिया और उसे प्यार से गले लगाकर खड़ा रहा। अगली सुबह आरोही को कुछ दिन ऑफिस जाना था, फिर दिवाली की हॉलिडे शुरू होने वाली थी। वो अद्विजय के साथ ऑफिस गई। उसने अद्विजय की काफी हेल्प करवाई। अचानक ऑफिस में ही अद्विजय के पास एक कॉल आया और उसकी भौहें चढ़ गई। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर अद्विजय आह भरते हुए बोला, तुम्हारे भांजा ने फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इस पर आरोही ने कहा, क्या आप राज की बात कर रहे हैं? ये सुनते ही उसने हाँ में सर हिलाया। वहीं दूसरी ओर अब काफी समय बाद राज पब्लिकली अपीयर हुआ था। वो आरोही की नॉवल पर बनने वाली सीरीज की शूटिंग करने के लिए सेट पर आया था। तभी उसे कई रिपोर्टर्स ने घेर लिया और उसे पूछा था कि वो इतने दिन तक कहाँ गायब था। तो राज ने बड़ी ही बेफिक्री से कह दिया था कि वो शादी करके आया है। राज की बात सुनते ही जैसे सभी रिपोर्टर्स को शॉक लग गया था। कुछ को लगा कि अद्विजय ने मजाक किया तो कुछ उसे सच मान बैठे थे और देश की कई रिचेस्ट लड़कियों को का नाम राज से जोड़कर देखने लगी थी कि आखिर राज ने शहर की किसी बड़ी बेटी घर की बेटी से शादी की होगी। वही राज शूटिंग सेट पर पहुंचा तो वो उसे वेब सीरीज की फीमेल लीड चेक से मिला। चेक अपने नाम की तरह ही हमेशा चाहते रहने वाली लड़की थी। उसकी इमेज एक प्यारी और बबली लड़की की तरह थी, मगर असलियत में वो ऐसी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी इमेज इस तरह बनाकर रखती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग बड़े राज उसके चेहरे को ही देखकर पता लगा लेना चाहता था कि चेक किस तरह की लड़की थी। इसलिए मैं उसे दूर रहता था, मगर चेक थी कि उसे चिपकने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर आई और राज से बोली, राज, मुझे अपनी स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या चल रहा है? ये कहकर उसने स्क्रिप्ट राज की ओर की और उंगली से एक और इशारा किया। राज ने उसके हाथ से स्क्रिप्ट ली और उसे पढ़कर समझाया कि स्क्रिप्ट में क्या हो रहा था। ये सुनते ही चेक मुस्कुराई। तभी डायरेक्टर ने उन दोनों को शूटिंग के लिए रेडी होने को कहा। चेक जल्दी से तैयार हो गई। मूवी रीबर्थ कॉन्सेप्ट पर बेस्ट थी। उसने सेट पर आते ही अपनी आंखों में नकली आंसू के लिए एक लिक्विड डाला और अपनी एक्टिंग फॉर्म में आ गई।